जय शीतला मैया। मैं एक शीतला माँ की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है, इसे पूरा सुनिए और कथा से आनंद लीजिए। एक नर्मदा नदी था। वो बहुत बड़ा नदी था, बहुत पुराना नदी है। वो आज भी है, पहले भी था। वो नदी के किनारे एक जादूगर नाव लगा देता था। उससे कोई भी व्यक्ति जाता था, उस नाव पर लात धरता था और वो डूब जाता था, क्योंकि वो जादू का नाव था। और उसका जो भी सामान रहता था, वो नाव जो जादू वाला था वो सामान उसका ले लेता था, क्योंकि उसका वो रोजगार और पेशा था। एक समय का बात है कि नवरात्रि का दिन आ रहा था, अमावस्या था और सुबह में नवरात्रि पहला दिन हो जाता। तो वहाँ सब लोग स्नान करने जा रहे थे। शीतला माँ सोचे कि अरे ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जितना भी है जो नवरात्रि व्रत रखा है, जल लेने जाएगा और वहाँ जल उठाएगा तो उठाने से पहले तो इस नदी में डूब मरेगा। ये कैसे हो सकता है। वो शीतला माता नदी के पास चल गए और नदी के पास जाकर और उस नाव पे पैर धर दिए। और जब पैर धर दिए तो वो नाव छपीत हो गया और शीतला माता गंगा के पास चल गए। जब गंगा के पास चल गए तो जाके गंगा से बोले कि गंगा, हमें तुम्हें से कुछ विनती है, तुम्हें बात कहना है कुछ। गंगा माँ बोले, बहन बोलो क्या कहना है। शीतला बोले, देखो इस नदी के किनारे एक नाव है, वो जादुई नाव लगा देता है कोई। बोलो इसके लिए तुमसे हमें मदद चाहिए। गंगा माँ बोले, तो क्या करूं बताओ जिससे तुम्हें मदद मिल जाए। बोले हाँ, मदद तो हो जाएगा, लेकिन तुम करोगी तब ना। गंगा माँ बोले हाँ, हम मदद करेंगे, अपना शक्ति से जो भी होगा वो हम मदद कर देंगे। शीतला माँ बोले, तुम्हारे पास बहुत सारे मछली है, एक मछली का अमर बना दो और वो अपने तरफ से बनाओ, जिसमें वो पकड़ा भी नहीं सकता है, मर भी नहीं सकता है और लोगों का मदद कर देगा। वो शक्ति से मछली बनाओ। गंगा माता ने एक गोल्ड मछली बनाए और गोल्ड मछली बनाए, ऐसा मछली कि सबके लोग के नज़र में भा जाता था। जो भी देखता था उसके पीछे वो भावुक होकर और उसको पीछे पीछे चल जाता था। लेकिन वो मछली किसी से पकड़ाता नहीं था, क्योंकि वो मछली नहीं था, गंगा माँ का शक्ति था। और शीतला माँ वहाँ से चल आए। जब चल आए तो अपना मंदिर में स्थान पे बैठ गए। कोई एक व्यक्ति जो नवरात्रि में था वो जल लेने गया, वही नाव पे पैर धर दिया। जब नाव पे पैर धर दिया तो वो बेचारी चल गई कहाँ, लोटा लिए हुए गंगा माता के पास। गंगा माता के पास चल गई तो गोल्ड मछली के सहारे आगे आगे गोल्ड मछली और पीछे से गंगा माँ, क्योंकि शीतला माता ऐसा आराधना किए थे कि किसी को मरने मत देना, वो जो भी रहे वो तुम्हारे पास आ जाए। और वही गंगा माता किए गोल्ड मछली के वहाँ किनारा में लगा देते थे और जो भी पैर धरता था नाव पर वो गंगा माँ के पास पहुँच जाता था। वो भी बेचारी पहुँच गई गंगा माँ के पास, जाके सीधे गंगा माँ के गोद में बैठ गई। गंगा माँ बोले, अरे ये तो सेवक है, नवरात्रि व्रत में है, जल लेने आई है, मेरे पास आ गई। नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इसका परिवार पूरा व्याकुल हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। नहीं, वो गोल्ड मछली के बोले कि जाओ मछली, इसे किनारा पे पहुंचा लाओ, ये अपना घर जाएगा। उसे गोल्ड मछली ने वापस ले आए। कहाँ लाए? किनारा पे। वो बेचारी जल लेकर और चल आई नवरात्रि व्रत के लिए। मंदिर में कलश के लिए कलश भर दी जल से और अपने नवरात्रि व्रत में लग गई। और यहाँ पे ठीक उसी दिन, जिस दिन पहला नवरात्रि व्रत था, उसी दिन एक धोबी पूरा अपना गधा पे कपड़ा लाद के और ले जा रहा था। गधा पूरा बेचारा व्याकुल था, इतना व्याकुल
कि कहना नहीं। वो पूरा लटपट था पसीना से, पूरा व्याकुल था वो वजन से। सोचा अरे क्या करें, लगता है पानी पी ले, लेकिन इतना सारा हम बोझ लिए हैं, पानी कैसे पी सकते हैं। वो देखा नदी के किनारे जाके कि अरे एक नाव है, उस पे एक पैर क्यों ना धर के हम पानी पी ले, मेरा पीठ पे कपड़ा भी रह जाएगा और पानी भी हम पी के वापस लौट जाएंगे। वो बेचारा जाके जैसा ही पैर धरा नाव पे, वो तो पूरा अंदर चल गया। वो नाव जो था वो बह गया, छपित हो गया और ये बेचारा गंगा माँ की गोद में जाके बैठ गया। आगे से गोल्ड मछली और पीछे से गदहा जाके नदी में अंदर गंगा माँ के गोद में जब बैठा तो गंगा माता देख रहे हैं कि अरे ये तो गदहा है और ये पूरा सवारी लिए हुए है, अरे ये कैसे हो गया। उसका सवार वो जो पीठ पर लदा हुआ था वो तो वहीं रह गया और गधा के बोले कि जाओ गोल्ड इसे पहुंचा लाओ किनारे में, ये बेचारा अपना घर जाएगा। लेकिन ये ध्यान नहीं रहा गंगा माँ को कि इसका सवारी जो पीठ पर है वो भी साथ में देकर भेजें। जब ये गधा आया तो अपना घर गया, अपने जो उसे रखता था उसके पास। जब उसके पास गया तो वो देखा कि अरे तुम्हारे पीठ पर जो सवारी था वो क्या किया तुम, जो तुम्हारे सामान दिए थे। ये गधा बोला क्या करूं महाराज, मुझे बहुत जोरों से प्यास लग गया था, नदी के किनारे हम पीने गए पानी और पैर धर दिए हम, एक नाव था उस नाव पे और पता नहीं नाव किधर चल गया और हम पूरे पाताल में चल गए। और पाताल में जब गए तो वहाँ मुझे एक गोल्ड मछली ऊपर लाई। ओ 5 डंडा मार के धोबी और बोला अरे गधा तू मुझे मूर्ख बनाता है, बोलो सामान कहाँ छोड़ा, कहीं भला तू पाताल जाकर वापस आ सकते हो। गधा बोला हाँ महाराज ऐसा ही हुआ है। और बोले कि तो ठीक है, जब ऐसा हुआ है तो जो भी तुम्हारे पास सामान था वो सामान वापस ले आओ। एक गधा चिल्लाते 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 किनार पे गया। किनार पे गया तो वहाँ शीतला माँ खड़ी हो गए, क्योंकि शीतला का सवारी जो है उनका सवारी गधा है। और शीतला माँ वहाँ पे खड़ी हो गए। खड़ी होकर बोले बोलो तुम्हें क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो। बोले क्या कहूँ माता, मुझसे कहा नहीं जा रहा है, मुझे धोबी ने बहुत पीटा है, इतना पीटा है कि जिसमें कोई कहना नहीं। बोले कि क्या कैसे। बोले मेरे पास बहुत सामान था वो इस नदी में जा गिरा है, अब क्या करूं, अब मैं ना घर के रहूँगा और नहीं घाट का, मुझे तो अन्न और पानी भी नहीं मिलेगा, माता मुझे जान बचाइए। फिर वहाँ माँ शीतला किनारे से आवाज़ दिए गोल्ड ऊपर आओ और थोड़ा सा मुझे मदद करो। गोल्ड मछली आया, बोले माता क्या कहते हैं। बोले जाओ इस गधा को गंगा के पास ले जाओ और जो भी सामान है वो सामान लाके दे दो। वो गोल्ड धीरे से अपने ही सहारे सामान लाके किनारा पे धर दिया और ये गधा लेकर वापस चल आया, उसे जाने से भी ज़रूरत नहीं पड़ा। सारा सामान वो लेके धोबी के पास चल आया। जब धोबी के पास आया तो धोबी ने बोला कि अरे तू सामान कैसे ले आया, तू तो बोला गंगा जी में मेरा सामान बह गया। वो बोला कि ये गोल्ड मछली है, वो मछली मेरा मदद किया है। बोले ठीक है मदद किया है तो जाओ उस मछली के पकड़ के ले आओ, हम तुम्हें आज से कपड़ा नहीं ढुलवाएंगे, तुम्हें गले में हम सोने का पट्टा लगवा देंगे और तुम्हें भोजन घर में बैठा के कराएंगे, जाओ उसे ले आओ। फिर गधा गया वहाँ, और जब गधा गया तो नदी के किनारे जाकर और पूरा चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे मार डालेगा, कोई मुझे मदद करो मदद करो मदद करो। लेकिन वहाँ शीतला माँ नहीं आए, क्योंकि वो सारा वेद जान रहे थे, खुद ही अंतर्यामी माता हैं, वो भला कैसी नहीं जानते। जब वहाँ फिर गोल्ड मछली ऊपर आ गया, बोला क्या हुआ गधा बहन, क्यों इतना चिल्ला रही हो, क्या हुआ। ये बोला थोड़ा नज़दीक से आकर बातें करो तब अपना दुख भरी कहानी सुनाएंगे। ओ मछली नज़दीक आई, बोली बोलो क्या हुआ। जैसा ही मछली नज़दीक आई
जैसा ही गधा झट से उसे अपना मुंह से चंगुल से पकड़ना चाहा, लेकिन वो मछली पानी में कूद गई, पानी में आगे बढ़ के और बोल रही है, अरे गधे बहन, तू सातों जन्म ही गधा ही बनोगी, तू मुझे पकड़ना चाहती हो, कभी भी तुम्हारा किसी जीव में जन्म नहीं होगा, मेरा ये श्राप है, सारा दिन गधा बन के ही रह जाओगी, जाओ जाओ अपना घर जाओ, तू मुझे क्यों पकड़ने आई हो, क्या चाहती हो, मैं अपने धोबी के पास ले जाऊंगा, मुझे भोजन करेगा, नहीं ऐसा होगा। ये जो गधा थी वहाँ से लौट आई और लौट आई धोबी के पास। धोबी पूछा, क्या मछली लाई? गधा बोली, नहीं नहीं, हम नहीं लाए मछली, वो तो गंगा में कूद गई। वो क्या किया कि उसे डंडा से मार मार के और उस गधे को अपना घर से निकाल दिया। बोला कि जब तुम मछली नहीं लाई हो तो तुम्हें भी हम अपना घर में नहीं रहने देंगे, ऐसा कह के और निकाल दिया। ओ बेचारी गधा क्या की, जहाँ नवरात्रि पाठ हो रहा था माता के, वहाँ मंदिर के पास जाके और बैठ गई। जब बैठ गई तो पूरे लोग नवरात्रि पाठ जो कर रहे थे वो पाठ करके और सब अपना अपना घर गए, लेकिन वो गधा दरवाजे पर बैठी रही। जब माता सोचे शीतला कि अरे कुछ तो है जो इसे सता रहा है, मेरे दरवाजे पे बैठी हुई है, क्या बात है। ओ जब शीतला माँ फिर से प्रचंड होकर बोले कि क्या हुआ तुझे, बोलो। ओ बोली, बेचारी गधा, क्या कहूँ माता, मुझे तो जो रखता था वो घर से निकाल दिया है, ऐसा बात है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। गधा के सर पे हाथ रख दिए माता और बोले, लो तुम्हें अब कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, पूरा 9 दिन यहाँ मेरा पाठ होता है, अगर जो 9 दिन तू पाठ सुन लोगी तो तुम्हारा आत्मा जो है ये प्राण निकल के और फिर से जन्म लोगी तो मनुष्य तन में तुम्हारा जन्म होगा और अच्छे घर में जन्म लोगी, एक राजा के बेटी बन के जन्म लोगी, ब्राह्मण के बेटी बन के जन्म लोगी। ओ बेचारी गधा क्या करती थी कि सिर्फ पानी पी पी के पूरा 9 दिन माता दुर्गा के व्रत का ओ पाठ का पूरा सुनी और पूरा सुनते सुनते उसका ऊपर से बुलावा आ गया। जब पूरा सुन ली तो उस गधा को सब पाप दोष कट गया और वो बेचारी का मुक्ति मिल गया। जब मुक्ति मिल गया तो एक राजा के घर में वो गधा घर जो गधी थी वो जन्म ली राजा के पुत्री बन के, मनुष्य तन में उसका जन्म हो गया। और जब मनुष्य तन में जन्म हुआ तो वो लड़की शीतला माँ का बहुत बड़ा पुजारी बनी और रोज शीतला माँ के मंदिर जाया करती थी, 9 देवी का पूजा करती थी। और कन्याकुमारी वो जब बड़ी हो गई तो दुर्गा पाठ करने लगी, कन्याकुमारी का भोजन कराने लगी और जो भूखे रहता था उसके अन्न प्यासे को पानी नंगम को चीर देने लगी। इसी तरह पूरा अपने पूजा पाठ को भक्ति को फैलाई और लोग को रंग दिए अपने पूजा पाठ में। जय अम्बे माता।